खैर, मार्का हक में ये बहुत अहम तौर पर बात करना जरूरी होगा कि अपने अपनी तरह से कि जो जिस मुल्क में जैसा सेंटिमेंट पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मार्का हक पाकिस्तान में और भारत में दोनों जगहों पर उसको रिसीव किया जा रहा है। भारत में पूरे लोग वहां के और वहां के अवाम, वहां के पब्लिक और अपने उनके बीजेपी के भी लोग परेशान हैं, क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पे बार बार ट्वीट कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन हर कोई उनके ऊपर शदीद तरीन ताने कस रहा है कि आप पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिख रहे हैं। इनिशियली जब मैंने जबकि क्रिटिसिज्म मैंने नरेंद्र मोदी पर पढ़ा तो इट वॉज अ बिट हार्ड फॉर मी टू बिलीव, लेकिन फिर अगर आपको भी मेरी इस कहीं भी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो फौरी जाकर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक्स हैंडल खोले और वहां पर आप ये वाजे तौर पर देखें कि जितनी भी उन्होंने ट्वीट्स कर रखी हैं ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें और वाहवाही करते हुए, वो सारी ट्वीट्स अधूरी हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखा। यानी कि वो शायद अपने पब्लिक को भी ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये कहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लिखना तक उनके लिए ये अजाब बन गया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था। सो सच इज द एम्बेरसमेंट। ये इतना बड़ा एक आप समझिए शर्म का या हजीमत का टोकरा है जो कि बदकिस्मती से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तकरीबन पिछले पूरा बल्कि 1 साल हो गया है, 1 साल से वो इसका बोझ अपने सर पर उठाकर घूम रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर तो है ही है, लेकिन इनफैक्ट इस बात का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है, टेस्टिमेंट है कि वो अपने लोगों को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। वरना क्यों कर ऐसा होगा कि जितनी भी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से ट्वीट करें। आपको आपके मीडिया तो कह रहा था कि कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आपकी वो एक बिल्कुल एक बावली सी वो एक खातून एंकर थी जो कि उछल उछल के टीवी पे बता रही थी कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह की बातें। अब वो गिमिक्री के तौर पर तारीख में माशाल्लाह आपने भी बहुत बड़ी तारीख रकम की है, क्योंकि जो कॉमेडी का इतिहास है उसमें आपने एक नया इतिहास कायम किया है। इस तरह की आपने कॉमेडी का कंटेंट दिया है पूरी दुनिया को, जिसके ऊपर अगले कई बरसों तक पूरी दुनिया हंसती रहेगी।